नमस्कार, मैं शानू चौहान। आप देख रहे हैं 10 शतक न्यूज। उत्तर प्रदेश के बिहार जिले में एक मामला सामने आया जो आपके दिल और दिमाग झकझोर देगी। एक परिवार में सुबह ससुर अपने बहू से बोलता है कि कुछ नाश्ता बना दो और वह ससुर बहुत जल्दी में रहता है। तो बहू बोलती है, ठीक है बाबूजी, मैं बना दे रही हूँ। तो नाश्ता बनाने के लिए व्यवस्था करती है और सब्जी भी काटने लगती और कुछ काम करने में वो व्यस्त हो जाती। थोड़ा लेट हो जाता है, आगे बार थोड़ा लेट हो जाता है और वह बहू सब्जी काट कर जब चूल्हे के पास जाती है आगे बारने के लिए, नाश्ता तैयार करती है। और नाश्ते में बस मात्र सिर्फ 2 मिनट की टाइम रहती है और वह ससुर आता है। इतने में अपने बहू को लगता है चिल्लाने और गाली गलौज देने लगता है। उस बहू के ऊपर ससुर हाथ भी उठा देता है और उसे मारने लगता है। उस घर के पास के जो पड़ोस और गांव के जो लोग रहते हैं इकट्ठे हो जाते और बहू और ससुर का ये तमाशा, यानी वो 2 लोग लड़ रहे थे और वो लोग तमाशा देख रहे थे और उन दोनों को छुड़ाने भी नहीं गए। थोड़ी बहू कुछ और बोल देती है तो ससुर और गुस्सा होकर बहू के ऊपर सीधा कुल्हाड़ी से वार कर देता है और बहू की उसी समय मर्डर यानी हत्या कर देता है और घर से भाग जाता है। जब यह बात पुलिस थाने में पहुंचती है तब वहाँ के पुलिस प्रशासन उस घर पर आते हैं तो देखते हैं वहाँ के हर एक सामान बिखरा हुआ रहता है। जहाँ वह बहू खाना बनाने जाती है वहाँ पर साग सब्जी सब बिखरे हुए हैं। कहीं पर कुल्हाड़ी फेंका रहता है तो कहीं पर और वस्त्र और बकिया सामान फेंका रहता है। और वहीं घर पर ताला लॉक करके घर वाले भी भाग जाते हैं। वहीं घर के परिजनों ने डर के नाते भाग जाते हैं कि यह इल्ज़ाम कहीं पुलिस प्रशासन आए हम लोगों को भी न गिरफ्तार करें। इसी डर के नाते घर के परिजनों ने भाग जाते हैं। उस महिला के पति परदेश रहते हैं और घर पर सिर्फ ससुर, सास और एक जेठ रहते हैं। गांव के कोई एक व्यक्ति बहू के मायके वालों को फोन लगाते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी के साथ यह घटना हो गया है। बस बहू के मायके वाले सिर्फ उनकी माँ रहती है और बकिया भाई 4 लोग जो रहते हैं वो लोग परदेश यानी बाहर रहते हैं। माँ अकेली क्या करेगी और वह कैसे अपने बच्ची को देखने वह अपने बेटी को कैसे देखने आएगी। माँ बिलख बिलख कर रो रही और उस दरिंदे को कह रही है जैसे मेरी बेटी को वह मारा ठीक उसी प्रकार उसे भी सजा मिलनी चाहिए प्रशासन द्वारा। वह ससुर दरिंदा हत्यारा शराब भी पीता था और जुआ भी खेल और घर का खर्चा बेटे लोग देखते थे और बेटे के जो पैसा आता था वह हत्यारा जुआ और शराब में लगा देता था और उस घर के हालत बहुत खराब थी। उस ससुर हत्यारा का नाम राजेश्वर दास है और वह अपने पत्नी को भी जैसे अपने बहू को कुल्हाड़ी से मारा था ठीक उसी प्रकार वह दरिंदा हत्यारा अपने पत्नी को मारा था। ऐसे ससुर को प्रशासन उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे और उसे तुरंत हिरासत में लेकर उसे फांसी की सज़ा दे दे ताकि और ससुर अपने बहू के साथ यह कांड, यह दुष्कर्म, यह घटना ना करे। मैं प्रशासन से ही अनुरोध कर रही हूँ कि प्रशासन उस हत्यारे को छानबीन करके और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दे ताकि और बहू बेटी ना मार खाए अपने ससुर के हाथ से और वह ऐसे ना मार खाए कुल्हाड़ियों से कि उनकी हत्या हो जाए या फिर ऐसी मार खाए कि सीधा हॉस्पिटल में चल जाए। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ।